Veena जी। here. Good afternoon, sir. Veena here. गुड आफ्टर थैंक यू। How are you, sir? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? Thank you, sir. Thank you so व्हाट much. अबाउट योर उर्दू क्लास इज गोइंग ऑन गुड और नॉट? Very well, sir. We are extremely happy. We are extreme. We never heard that कि उर्दू इतनी भी हसीन हो सकती है. हसीन भी होगी और आसान भी होगी। हाँ जी. आई होप सो। Thank you, sir. जी। Thank you, sir. Thank you so much. हाँ, लास्ट टाइम हम लोग कहाँ थे? सर लास्ट हमने टाइम गाफ तक कर लिया था. गाफ। हाँ. लाम भी तो किए थे क्या? शायद। नहीं सर, वाव वाव तक किया था सर, वाव तक। अच्छा। वाव तक किया था सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मीम नॉन वाव। हाँ नहीं, अगर इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग व्हाट लाम मीम नु वी कैन रिपीट इंस्टेंटली, नो इशू। क्या लाम सर, मीम नु जरूरी है या आगे बढ़े? गेन के बाद सर, गेन के बाद से शुरू कीजिए इसके प्लीज। बाद गैन के बाद हाँ जी सर। बहुत लंबा पड़ जाएगा भाई। हम आई हैड प्रोमिस दैट विद इन 5 क्लास आई विल मेक यू राइट योर नेम एंड फैमिली नेम। तो हाउ सर इज सिर्फ इट बनाना पॉसिबल? सिखा दो। सिर्फ बनाना गैन सिखा दो सर, डिटेल मत बन- करो। फे है, उसके बाद एफ उसके लिए हमारे पास, और हिंदी का हमारे पास ई है। आइन गैन फे। ठीक। उसके बाद हमारे पास है काफ, यानी क्यू वाली काफ के लिए हमारे पास है, जैसा कि कबूल, कयामत, कायल। इस तरह से जहां भी हमको क्यू वाली निकालनी है वो उसके लिए हम इस क्यू का डॉट वाली यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है के, ऐसे यानी कि हाफ बॉल टाइप का लेंगे। उसके बाद एक लाइन ऐसे थोड़ा सा तिरछी खींचेंगे, और इसके लिए के लिए है, और हिंदी सर का दोबारा बताइए। हाफ बॉल लीजिएगा। हाफ बॉल, बॉल जो नहीं होता है बर्तन में, ये वाला होता है। ऐसे करके ऐसे एक तिरछी लाइन ऐसे खींचेगा बस। यहाँ मिलाइए ना मिलाइए कोई इशू नहीं है। इसको यहाँ मिलाना कोई जरूरी नहीं, बस ऐसे करके ही कर दीजिए। ये हो गया। अगर एक लाइन ऐसा तिरछी सा होगा तो काप दैट स्टैंड्स फॉर के, जैसा कि हम है लिखेंगे काम, काज, कार, इस तरह से लिखेंगे। और क्यू वाले सर, के लिए ही भी। जी। सर क्यू और एक के सर में क्या ये फर्क है क्यू सर? क्यू वाले के लिए थोड़ा डीप बॉल बनाना है। हाँ, डीप बॉल। देखिए यहाँ पूरा बॉल लेकर के ऐसे टेढ़ा करके यहाँ थोड़ा सा गोल बना करके, यहाँ शुरू में गोल बना करके फे टाइप का लिए ना, उसी टाइप का यहाँ एक बॉल बना दीजिए। बॉल यानी कि गेंद वाला नहीं, बॉल यानी कि जो बर्तन वाला है, बर्तन टाइप वो जो अ, क्या कहा ठीक है। जाए, सर दोनों कै में क्या इस फर्क है? टाइप का ले लीजिए, इस टाइप का। बाउल सर, बाउल बाउल। बाउल हाँ। बाउल, इस टाइप का ले सर लीजिए। एक बात, सर जैसे क पे कभी कभी नुक्ता भी होता है, जैसे कदम, कदम में। चलिए, तो आपका उसमें आपका भी बहुत अच्छा आ गया, बोर्ड आ गया, और आप लोग अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा। सर क्यू थैंक यू और भाई। कै में क्या फर्क है इन दोनों में? एक मिनट, बिल्कुल बता रहे हैं। अब आ गया, मार्कर लेके आइए। जी। जैसे हाँ, आप क बताएं। पे कई बार कदम है ना, कदम पे डॉट आती है, नीचे देखिए, नहीं नुक्ता नहीं, सर आता ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बोर्ड आधा दिख हम रहा ये है सर, बताइए। बोर्ड आधा अभी दिख रहा अभी है। अभी बोर्ड को अभी सर वो ऊपर लाने उठाइए। गए हैं, मार्कर लाने गए हैं, तब तक हम लोग इसको ही कर लेंगे। मार्कर लेने गए हैं और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेरी क्या था, क्वेश्चन क्या था? क्यू और के में क्या फर्क है इन दोनों कै में? जैसे हम क देखिए, पे ना ठीक है। नीचे नुक्ता आता है, कई बार नहीं, नुक्ता आता नीचे है नहीं ना। आएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर तो। जब मैंने यहाँ ऊपर दिया है तो ऑब्वियसली हम सपोज कदम लिखेंगे, कदम, तो हम ऐसे देंगे, यहाँ ऐसे देंगे। नीचे तो देखिए, इसमें अगर ऊपर है तो ऊपर ही आएगा। जब ज्वाइन करें, कदम लिखेंगे, कयामत लिखेंगे, कबूल लिखेंगे, कायल लिखेंगे, या कायम लिखेंगे, या कुछ भी इस तरह से बताइए, और भी बताइए। बकौल, कौल, फला, और बताइए। सर काल, कबूल ये क्यू से कदम लिखेंगे, के से कबूल नहीं लिख सकते कबूल? नहीं लिख सकते। तो सर कैसे नहीं फर्क इन लिखेंगे, दोनों लिखे का, तो गलत हो जाएगा। सर इन दोनों में फर्क सर नहीं कदम, समझ आया। कदम पे तो काफी आएगा करम, ना। हाँ काफ आएगा करम पे। देखिए जहाँ हम अभी देखिए, जैसा कबूल, अब कहाँ इसको टोंग को कहाँ लेके जाते हैं, ये मुझे बताइए। कबूल और काम दोनों में फर्क है। आप अपने से खुद प्रोनाउंस कीजिए दोनों को, के लिए, काफ के लिए, और क्यू वाली काफ के लिए, कि आपको इस जो टोंग है कहाँ लेके जाता है। हम बोलते हैं कबूल और काम, दोनों में फर्क है। वेर यू टेक योर टोंग टू दैट पोर्शन ऑफ योर माउथ, अंदर में कहाँ लेके जाते हैं, उसी हिसाब से सर क्या आपका।
जी बताएं। केहू के और उदाहरण बताइए सर, कबूल और। आप कुछ भी बोलिए, काफ और के से मैं बता दूंगा कि क्यों होगा कि काफ होगा। कोई भी काबिल। हाँ बोलिए काफ से। हैं? सर सर, काबिल। मैं तो काबिल एक होगा। नहीं, सुने सुने, हम क्या बोलते हैं, काबिल। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, बहुत अच्छा। हम लिखते हैं काबुल, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी। और एक बोलते हैं काबिल। आप दोनों में फर्क, आप ई क्यू वाला और के वाला में आप टंग को कहाँ लेके जाते हैं, इस पे ही कीजिए। हम इसको काबुल बोलते हैं और इसको काबिल बोलते हैं। तो आप ये देखिए, दोनों में फर्क है कि हम वेर यू टेक योर दिस टंग कहाँ लेके जाते हैं, काबुल। काबिल। काबुल में और सर, काबिल में। काबुल सर दोनों सेम ही जा और रही है टंग तो। बिल्कुल नहीं जा रही, तो फिर गलत हो रहा है, या तो उच्चारण गलत हो रहा है। हम बोल देते हैं कि हर रोज नहीं होता है, हर रोज होता है, रोज। अब अगर हम गलत बोलते हैं तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं सेम, सब सेम नहीं है, अलग अलग है सब। हम बोलते हैं काबुल और इसको बोलते हैं काबिल। काबिल आदमी है। अगर हम इसको भी काबिल बोलेंगे, यानी कि दैट मीन्स के वाला लेंगे, जिसे या जिसे बगैर इसके रोज ऐसे वाला रोज लेंगे, फ्लावर है। ऐसे वाला लेंगे, तो दैट मीन्स हम गलत बोलेंगे, इसको गलत पढ़ रहे हैं। हम एग्जैक्ट जो अकॉर्डिंग टू जो इमला के हिसाब से हम जो तलफ्फुज करेंगे, इसका मतलब है हम इसको पढ़ेंगे काबिल आदमी है। अगर हम काबिल बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। हम बोलनी चाहिए हमको कबूल है, यानी कि एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट है, कबूल है, ये बोलना चाहिए। या कयामत है, हम इसके कायल हो गए। और कोई वर्ड बताइए। और इसको हम बोलेंगे, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, काबुल नहीं बोलेंगे, काबुल बोलेंगे। अगर काबुल बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। जी क्लियर हुआ? तो हम देखिए 5 क्लास मेरा ये हो रहा है, सॉरी, मैं फिर उसमें ये नहीं, बाउंड नहीं हो पाऊंगा। क्लियर हुआ या नहीं? सर कोई बात नहीं सर, 6 क्लास में आ जाएगा, नहीं, क्लियर तो हाँ, होना क्योंकि वो सर। मैंने वादा, देखिए वादा वादा होती है, तो उसके लिए मैं आप फिर उसको आपसे पहले ही मैं बोल दिया, नहीं तो फिर हम कर लेते, आराम से कर लेते, बल्कि 4 ही में कर देते। लेकिन इधर उधर बहुत जा सर रहा है। कोई आराम बात से नहीं, कीजिए, मेन तो पर्पस होता है 6 में आ सीखना। जाए। मेन पर्पस होता है सीखना। वो ये नहीं है हमारा कि हम पढ़ा दें, हम आकर के यहाँ डिलीवर कर दें और कुछ नहीं हुआ, नहीं। मेरे ख्याल से सर हमारा जहाँ तक यह गुमान है कि जो भी पढ़ा है और जो फॉलो किया है, वो कभी शिकायत नहीं कि मैंने नहीं सीखा। हाँ, अगर हम बोलें, कुछ बोलने कुछ समझ में नहीं आया और कुछ टोके भी नहीं कि क्यों, जैसा आपने बोला कि नहीं दोनों एक ही है, बिल्कुल दुरुस्त। आपने ये पढ़ा कि भाई यही तो कंफ्यूजन दूर करनी है इस क्लास में। हम जैसा कि हमने बताया कि भाई अब हम ऐसे लिखते हैं इसमें अंग्रेजी हिंदी में, और इसको ऐसे लिखते हैं कबूल। दोनों में फर्क है। हम यहाँ देते हैं जैसा कि काबुल हम ऐसे अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर इसमें हम लिखेंगे, ट्रांसलिट्रेशन करेंगे, ट्रांसलिट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम इसको, एक मिनट, कबूल। या अगर काबिल लिखिएगा, एक मिनट, अगर काबिल लिखिएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि QAABEL हम ऐसे लिखेंगे। ट्रांसलिटेशन की बात कर रहे हैं। और अगर काबुल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जहां भी क्यू आएगा वहां आपकी काफ आएगा डॉट वाली। जहां के आएगा काम काज, हम नहीं बोलते हैं हमको काम है, नहीं बोलते हैं काम है हमको, हम कार सर बोलते हैं, भाई इसका मेरी मतलब कार। कव्वाली में डॉट वाला आएगा, कव्वाली में। बिल्कुल डॉट वाली आएगी। हम उसको एग्जैक्ट अगर प्रोनाउंस करें तो हम उसको करनी चाहिए कव्वाली। कव्वाली अगर है तो के से नहीं होगा वहां, वो काफ से होगा, आप से हो। क्यू वाली से होगा। अब इसमें भाई फला का कौल है, कौल यानी कि फला का कौल है, उन्होंने जो कहा है उनकी, तो हम उसको कौल नहीं बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं हम उसको फला का, फला की कौल के मुताबिक कौल। ये क्लियर हुआ? सर और काफ के बोलिए आगे काफ चलिए। और के वाला, आपके पास जो भी आ रहा है, देखिए यही मेन है
यहाँ अगर समझ गए तो बाकी एक फॉर्मूला बताएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी बस। और जब क्लास कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, डिक्शनरी बता देंगे कि कैसे देखना है। कोई मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी ऐसे देखिएगा अपने पास, अपने बोल देंगे इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमेशा देखते रहिएगा, तभी चीजें आएगी। और अगर डिक्शनरी देखने की आदत डालिएगा तो जिंदगी भर आपको पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि सीखने का कोई ये नहीं है। उर्दू में ही पूरी जिंदगी खप जाएगी। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि हम जो बेसिक है उसको सीख के जाएं इस क्लास में। तो पहले हमने ज्वाइन करना सीखेंगे हम, जैसा कि आपको अभी तो मैंने जो भी इनके जो गजल या जो भी कहा जा रहा है, मैं यहाँ कुछ वर्ड लिख देंगे उनसे, और आपसे लिखवाएंगे। हम इसको हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे और आपसे लिखवाएंगे कि कैसे होगा, आप लोग बताइएगा। अभी ऐसे ही पढ़ाते हैं। पहले अभी मैं बोल रहा हूँ, बाद में आपसे बोलवाएंगे। कोई भी वर्ड आएगा बोलेंगे हाँ भाई बोलिए। अभी तो मैं बोलना पड़ रहा हूँ कि अभी 6, 7, 8 क्लास तक हम बोलेंगे, उसके बाद आपसे बोलवाएंगे। एक से पढ़वाएंगे किताब, और पढ़िएगा भी, आराम से पढ़िएगा। खैर, हाँ आप बताइए, कोई अगर डाउट ना हो तो आगे बढ़ें। काफ के बाद चलिए। हाँ, उसके बाद काफ में जब सेम है, यानी कि हम इसको पहले हम इसको ही कर लेते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस। उसके बाद आपका ये जो लेटर है, उसके बाद इसको ये कैसे जैसे कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपका इसका इंग्लिश वाली, इंग्लिश इक्विवेलेंट, और उसके बाद हिंदी इक्विवेलेंट उसका जो है। तो हम इसको ये जैसा कि गाफ है, ऐसे आधा बोल ले लीजिए। उसके बाद दो यहाँ से खींच दीजिए, और सॉरी इसको बोलते पढ़ते हैं गाफ, और ऐसे लिखते हैं, ऐसे दो ले लीजिए। उसके बाद इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हमारे पास ही है, और हिंदी का ही है। और गैन और गाफ में आप ये कीजिए कि हमने जो बताए थे गैन और गाफ में, यानी कि GH के लिए जहाँ आएगा, GH जहाँ भी, यानी कि गा, गा देखिए कहाँ आपको हलक को लेके जाते हैं। और इसमें सिर्फ जी वाला। अगर बोलेंगे भाई गाँव, अगर हम उसकी जगह बोल दें नहीं गाँव, तो गलत बोलेंगे। गाँव है, गाना है, या गंवार है, कुछ भी इस तरह से लीजिए। तो अगर हम उसको बोले कि GH वाला निकालेंगे, यानी गाय निकालेंगे नहीं, गंवार, तो गलत बोलेंगे, गाप से है। सर गाम, गाउस गाम मेरे को मतलब कदम, गाम मतलब कदम होता है। तो गाम बोलते हैं, गाम अगर बोले। और अगर हम इसके जगह गाफ के जगह गैन लगा देंगे, GH वाली, गाम है तो गलत है। इसी तरह से एक वर्ड होता है गद्दार, गद्दार नहीं होता है, गद्दार होता है, गैन होता है, ग। उसी तरह से अगर हम बोल देंगे गदर, यानी कि रिबेलियन, तो गदर होता है, गदर नहीं होता है, गदर मचाइए नहीं, गदर गैन है। और बताइए, आपसे जो भी ऐन और गैन जहां भी आपके पास ही है, कोई भी वर्ड जो भी जहन में जो भी, हम बोलते हैं गैरत, गयूर, गायब। अगर हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं गायब हो गए, गायब नहीं होता है, गायब होता है, गैन होता है। और बताइए बताइए, जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। क्या गुलाब? गुलाब होता है गाप से। गुलाब किससे गुल, से? गाप से, यानी कि इससे होता है। गमला। हाँ, गमला भी होगा उसी से। एक शोरोगुल नहीं होता है, शोरोगुल। गुलजार। गुल इनफैक्ट ये गुलजार। आया है गुल, हाँ गुलजार है। देखिए, गुल से जहां भी आएगा, गुलजार यानी कि फूलों से भरा हुआ, हरा भरा गुलजार बोलते हैं। तो और गुल से आया है। तो आपको गुर्बत। बेसिक है, गुर्बत। गुर्बत है, गैन है। क्योंकि गुर्बत, गरीब, गोरबा, ये सब एक है, गैन से है। एक आपको अब बेसिक पकड़ना होता है, जैसा शोरगुल कि आपने हम बता रहे हाँ थे, शोरोगुल शोरगुल। है। तो शोरोगुल है, ये शोरोगुल होता है, यानी कि हंगामा, ये गैन है। तो आपको अगर अच्छा। जहां से भी गुल से आएगा, गुल का मतलब होता है फूल, गुल का मतलब होता है फूल, गाफ हम्म। और लाम। और आप बोले कि भाई ऐसे ये होता है, ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। तो गुल से गुलजार, गुलिस्तान, जहां भी आएगा यही आएगा, गाफ आएगा। गुल का मतलब फूल होता है। तो वहाँ गैन मत आ लीजिएगा, नहीं तो फिर ये पता चले कि आप अगर गुलिस्तान लिखिए जाइएगा, तो ऐसे हो जाएगा। गाफ है, लाम है, सीन है, ते है, और नून, अलिफ है, नून है। तो पता चला कि ऐसी जगह जहाँ
पूरा हंगामा का की जगह हो जाए। गुल का मतलब फूल, शैतान स्थान जगह, तो गुलिस्तान। तो आप पता चले कि इसे लिखिएगा, गुलिस्तान लिखिएगा तो पता चले कि जहाँ पूरा शोरगुल है, हंगामा है, उसकी जगह हो जाएगी। तो जहां भी गुलजार, गाप से, फूल से रिलेटेड जो भी आएगा गाप लगेगा। और प्रोनाउंसिएशन में तो ये होगा ही। जी, और बाकी बताएं। गम 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 सर, है। गम। हाँ, गम। गम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गम। अगर आप इसी को अगर ई लीजिएगा, गाफ और मी ई से लीजिएगा तो ये गुम हो जाएगा। नहीं होता कि फला चीज गुम हो गया, तो इसके लिए गाफ और मीम आएगा। और गम में यानी कि ई होता है। अब अगर आपने गम जान लिया, गम, गमगीन, गमजदा, गमनाक, सब एक ही है, एक रूट को जानना होता है। तो अब वहाँ इस रिलेटेड गमजदा यानी कि जिसको इफ्लिक्टेड हो, गम से इफेक्ट हो गया हो, गमजदा। गमगीन, गम से भरा हुआ। और गमनाक यानी कि पूरी भरा हुई, गमनाक है। तो ये चीज आ जाएगी, गैन आ जाएगा। और से रिलेटेड जितना भी है तो गुम होगा। गुमशुदा। गुमशुद नहीं। हम, हाँ ठीक है। तो गुम है तो ऑब्वियसली यही होगा, गुम हो गया। और शीन दाल अलहे, गुमशुदा हो गया। यानी कि गाफ और शीन, गाफ हो गया आपका गुम, जो अपने हमने यहाँ लिखा था गाफ और मीम, ये आ गया। शुदा का मतलब हुआ, हुई, हुआ या हुई, जो भी है। गुमशुदा। गुर्बत। गुमशुदा का मतलब होता है गुम हुई चीजें, जो गुम हो गई हो उसको बोलते हैं गुमशुदा। खो गई। गुर्बत। गुर्बत है तो बताए ना, जहाँ गरीब है, उससे जितना भी है गैन से आएगा। ये गूगल में गुर्बत, गाफ आएगा गुरबा, ना? गरीब, सब वही गैन ही आएगा। नहीं, एक गाफ यानी गूगल में गाफ काफिल। आएगा ना? नहीं, गूगल कैसे लिखते हैं गैन के? पहले आप ये बताइए, देखिए ये सब अंग्रेजी वाली है। तो अगर जी। आपका जी एच, हमने क्या बताया, जहाँ जी एच आएगा, गा आएगा, वहां हम गैन लगाएंगे। जहाँ सिर्फ जी लगेगा वहां हम गाफ लगाएंगे। गा। तो हम क्या लगाते हैं, जी डबल ओ, तो ऑब्वियसली है इसके मुताबिक हम क्या लगाएंगे, गाफ गाफ। लगाएंगे। जी, और बताएं। गजला है, नाम होती है, गजला हिरन को बोलते हैं। गजल। गजल बिल्कुल गायन से। हम्म। गाय। गाय होता है, गाय नहीं होता है, गाय। गाय मतलब गाना, तो ये गाफ आएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है लाम। एक बार और थोड़ा सा, एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। कौन वाली बताएं? सर यही जो आपने अभी गायन का लिया है। हमने बताया गैन और गाफ। आपको लगे कि यार हम तो ऐसे, जहां जी एच का या हिंदी का, अगर जो हिंदी से फेमिलियर है, ई वाली आएगी, वहां गैन लगाएंगे। और जहां सिर्फ जी का और इसका लगाएंगे, वहां हम लगाएंगे गाफ का। बस इतना समझ लीजिए। और जितना भी, जैसा कि हम गाना लिखते हैं, तो हम क्या ऐसे लिखते हैं या ई वाली लिखते हैं? ई वाली लिखते हैं या ई वाली लिखते हैं? कौन वाला लगता है, गाना में ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं? ऊपर ऊपर वाली सर। ऊपर वाला तो बिल्कुल यहाँ गाफ आ जाएगा, यहाँ गाना ऐसे हो जाएगा। तो यही डिफरेंस आपको जाननी है इस क्लास में। जहां भी ई वाली आएगी, डॉट वाली नीचे डॉट, यानी कि जी एच के लिए, वहां हम उसको लगाएंगे। गजलियात, गजल, गजलें, जो भी इससे रिलेटेड। उसके बाद तो इसमें जैसे घ वर्ड होता है उसमें भी लगाते हैं घाव उसको। अलग है। हाँ, घाव अच्छा। अभी नहीं आया है हम इसमें। इसके अच्छा। बाद एक वर्ड आएगा जिसमें हम दो चश्मी है। दो का मतलब, हम्म। दो चश्म का मतलब आंख को बोलते हैं। ये ऐसा है, दो आंख के ई वाला शेप का है, तो इसलिए बोलते हैं इसको दो चश्मी। देखिए हमारी, हम लोगों की सबकी आंख, जो भी इंसान है उसकी आंख इसके जैसा है, इसलिए उसको हम्म। बोलते हैं दो चश्मी है। यानी कि दो आंख वाली है। एक तो छोटी है भी, हमारे पास ये भी हो गया, अभी एक ये आएगा। एक दो चश्मी है यानी कि दो आंख वाली है। इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं है। ये दूसरों के साथ मिलाकर के एक न्यू वॉइस, इंडियन कंटेंट
कंटिनेंट के हिसाब से निकालती है, जिसको हम बोलते हैं दो चश्मी है। भौ हे होका ई वाली, भौ ध ढ घ जो भी है वो बाद में बताएंगे, अभी उसका मामला नहीं है। अब ये क्लियर हो गए या नहीं हो गए, ये बताएं। हम्म। ये क्लियर हुआ? जी सर। यस सर, हाँ। यस। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास है लाम। लाम के लिए ऐसे ऐसे बस बना दें। आप अलीफ जैसा लेते हैं, उसके थोड़ा ऐसे घुमा करके ऐसे कर दें, लाम हो गया। राइट। अंग्रेजी आपको पता है एल आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इफ एंड बट, क्योंकि हमारे पास एक ही लॉ है, इसलिए कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहां भी लाम से रिलेटेड, लानत लाम वो जो भी आएगा यही लिखनी है। ठीक। हम्म। हम्म। इसके बाद हमारे पास है मीम, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे कहीं मिलेगा, कहीं ऐसे आपके पे है, ऐसे कर दीजिए मीम। दैट मीन्स अंग्रेजी का एक ही है हमारे पास, दूसरा नहीं है। लेकिन एक और साउंड बनाती है, वो बाद में बताएंगे। ये सर एक हमारे बार पास दोबारा लिखना बता दीजिए प्लीज। मीम हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके दे दिए जैसे फे लिखे थे। अब ऐसे करके या काफ लिखे थे, ऐसे करके ऐसे बना दीजिए बस। जैसे ही हमने यहाँ गोल किया, ऐसे गोल, यहाँ गोल किए, ऐसे बनाए गोल, बनाए गोल यहाँ। उसके बाद हाँ यहाँ जी। ऐसे खींच के ऐसे बना दीजिए, बस हो गया। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस सर, यस सर, तो क्लियर है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही मीम है। जी सर। सर, एक यस ही सर। है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद है नून। नून में जिस तरह से बे सर है। कुछ और बता रहे थे आप, मीम में एक और क्या चीज बता रहे थे आप नहीं, अभी अभी कुछ। जैसा कि अभी बाद में आएगा, इसलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखिए तो बेहतर ठीक है रहेगा। सर। ओके ओके। जैसा कि हम अभी आपने पूछा तो बोले, जैसे कि हम अंबार लिखते हैं साउंड आपको लगेगा कि भाई, आपको साउंड लगेगा मीम वाली अंबार, लेकिन हम लिखते सर हैं बे का, ये नून का। तो बाद में बताएंगे, इसलिए स्टेज हाँ, बाय स्टेज लेकिन सर बताना बेहतर। हिंदी में भी लिखोगे तो अंबार में मैं नहीं आता, ऊपर वही बिंदी वही आती है वहाँ, तो अनबार। वो जब बाद में करेंगे ना हाँ उस जी। वक्त। उसके बाद नून है, तो उसी टाइप का आप जो बावल बना देते हैं, उसी तरह से उसकी एक एक जो है नून डॉट दे दीजिएगा ऊपर। यही है आपका नून, यानी कि वन डॉट। हमारे पास इसके एक ही है नून, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक ई वाली हिंदी वाली, दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सर सर इसमें ये बॉल। एक बिल्कुल सेंटर में ऊपर, सर हाँ, ऊपर सेंटर में लगेगी ना होगा। डॉट, बिल्कुल। आप ऊपर में कह बॉल देखिए, के आप ऊपर जैसे, जस्ट लगेगी ना। नहीं नहीं जी। नहीं, आप यहाँ यहाँ मत दीजिएगा, बीच में दीजिएगा, बीच में। अभी इसका यूज होगा तब, अभी बाद में पता चलेगा कि अब यहाँ यहाँ अब जैसे कि नून कर दिए, तो अब कहीं आपको यहाँ भी मिलता है, कहीं यहाँ भी मिलता है। लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे, जैसा कि कोई बताइए, वर्ड बताइए नून से शुरू हो, नाम ही बोलते हैं, आपका नाम क्या है, तो हम ऐसे नूर। लिखते हैं नून अलीफ, तो यहाँ बीच में देते हैं नून अलीफ और मीम, नाम हो गया। तो यहाँ जो है नमक। बीच में देते हैं नमक, तो नमक में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ हो गया आपका ये। नूर। अभी यूज होगा तब आप में पता चल जाएगा अभी। नूर। नूर, नून वाव रे यूज करेंगे, नून वाव और रे, ये हो गया नूर। नजर। नजर, तो नजर ऐसे नून जे, ज्वाद जोए और रे, नजर। नीलू। सर नीलू नेम है। नीलू या नीलू? नीलू नीलू। में ये, हाँ नीलू में ये आएगा। सर वीना। वीना अभी छोड़ दिए, अभी बाद में लिखिएगा, आप ऐसा आएगा वीना। अभी बाद में, पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद नाम लिखाएंगे आप लोगों का। नून हो गया। उसके बाद हाँ वाव, जी। एक ही ऐसे बनाइएगा। इसके लिए हमने बताया डब्लू के लिए भी, वी के लिए भी और यू के लिए भी आएगा ये आपका वाव के लिए, ऐसे जी। सर एक बार ठीक है। दोबारा बनाना बताइएगा वाओ। वाव है, जैसा कि हम एक ऐसे गोल बनाते हैं, ऐसे ले लीजिए, बस हो गया। यू वी और डब्लू तीन के लिए आता है। हिंदी का हमारे पास इक्विवेलेंट यही है। ठीक। उसके बाद ये मिटा देते हैं, पिछले बार भी यहाँ तक कर चुके थे।
हम्म। उसके बाद आइए छोटी हे, जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास तीन है। एक है छोटी हे, ऐसे ऐसे ऐसे, ई बोले कि वो भी है, ई भी है, ये चीजें ऐसे। और सॉरी, इसको बोलते हैं छोटी हे। एक हे हमारी वाली जिम वाली सीरीज की है, एक ई वाली है। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, या लेकिन आप सर ऐसे। बुक में तो अलग अलग नजर आ रही है, ऐसी नजर नहीं आ रही। बुक बुक में ऐसे होगी, ऐसे ऐसे होगी। नहीं सर, बुक में आर तो नजर ही नहीं आ रहा, ये तो आर टाइप लग रही है। आर नहीं है ये। मिला रखा है, सर्कल को मिला तो रखा है हम बस। हे एक तो हम हे जिम ग्रुप में करते हैं, हाँ, पर एक ये छोटी उससे है अलग इसको है। बोलते हैं। हाँ, ये ये अलग वही है। सेम का उसी का छोटी नहीं, ही वो है। अलग है, वो नहीं है, ये अलग है। ओके। ये चीजें आएगी बाद में समझ में। हाँ जी। ये अलग है। उसमें अच्छा, कैसे छोटी। है? उसमें कैसा है? उसमें एक सर्कल एक मिलाया छोटी हुआ सी है सर लाइन, बस। हॉरिजॉन्टल छोटी लाइन डाल के हमने छोटा सा सी बना के घुमाया उसको। सर एक तो बार देखिएगा छोटी वो फिर। छोटी सी और छोटा सा लाइन है। लाइन के नीचे सी बना देते हैं बढ़ा हम के। जा सर, हम जा वो तो। वही तो है भाई। तुम ही कर वही है ये। ऐसे आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अभी इसका यूज होगा तब बाद में आप खुद ही कीजिएगा ना। बस आप हम्म, जैसा है वही कर दीजिए। छोटी है ऐसे है, राइट। ऐसे, हाँ, छोटी है इसको बोलते हैं। मतलब ये जैसे स्मॉल एबीसी, ये वो हाँ, वाला अभी वो तो नहीं अभी है। नहीं, वो डिफरेंट है। अभी चीजें अच्छा, वो यूज अलग है। होगा तब आपको क्लियर होगी। ठीक हिंदी है। का यही है हमारे पास, सेम ही है। इसको छोटी है बोला जाता है। हम्म। वही सेम लिखेंगे, जब से हम तो वैसे लिखे, लेकिन कौन सा इस्तेमाल होगा वो चीजें आएगी बाद में, जब हम ये हम्म। करेंगे। उसके बाद हम्म। है एक, वही जो हमने बताया कि दो, इसका शेप बना लीजिए। दो चश्मी है। दो का मतलब दो दो, चश्म का मतलब होता है आंख, या चश्मे चश्मा हैं। जो हम यूज कर रहे हैं। इसको चश्मा, यही इसी से आंख के लिए आया है। चश्म से आया है, चश्म। ऐनक भी बोलते हैं इसको, यानी कि स्पेक को। और चश्मा भी बोलते हैं। तो यानी कि चश्म से आया है चश्मा, राइट। तो इसको बोलते हैं दो चश्मी, यानी कि दो हम्म। आंखों वाली है। हम्म। इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती है, यानी कि ऐसे आप ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, या आपको ऐसे, जैसे कोई इसमें नहीं है, ऐसे बना दें, यानी कि ई वाली लेना है शेप। इसका भी वही है, लेकिन वही ना हमने बताया कि इसका अपना कोई साउंड नहीं है। ये आप छोड़ दें, इसका अलग से पढ़ाई होगी। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब उसमें आ जाएंगे, जैसा कि हिंदी, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसा कि भाव है, ध है, फल वाली है। एक होता है फे, और एक होता है फा, वो वाली उसके लिए है। एक होता है ध, ढ, ढोलक वाली। एक होता है झाड़ू वाली। एक होता है छतरा वाली, छतरी। इस तरह से, तो उसके लिए अलग, इससे मिल करके तब वो एक बनाता है। तो इसलिए हम उसको अलग से पढ़ाएंगे। इसको लिख लीजिए, लेकिन आप अलग से इसको पढ़िएगा। ठीक, क्लियर हुआ? हम्म। हाँ जी। हाँ जी सर। इसको अलग से पढ़ाएंगे। आपकी किताब में भी अलग से ही होगा, क्योंकि नहीं, इसका ये अपनी कोई हसरत, साउंड नहीं है। ये इसकी कोई हसरत में अपनी यानी कौन सी है ये आएगी? कौन सी हसरत हसरत? जो है ई जी, वाली है, इसमें ई कौन सी? वाली, ई वाली आएगी हसरत, वो जिम वाली सीरीज की। सिंगल वाली? हम्म। दो चश्मी नहीं, सिंगल वाली आएगी। हाँ, वही सिंगल वाली, वो जो जिम जी। वाली सीरीज की। इसमें डबल वाली आती है जैसे छतरी, हाँ, इसका और अपना एक कोई दो साउंड नहीं है। छतरी है, झालू, झाड़ू है। इस तरह से झाड़ू। भौ है, ओ, धौ है, ढौ है। झाड़ू। वो जो जितना भी अच्छा है इंडियन अच्छा, सब कंटेंट के लिए, उसने मिला आ करके गया एक अपना समझ। साउंड बना लिया। हम्म। ठीक, उसके बाद एक आता है हमजा, लेकिन हमजा कहीं किसी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको दिया हुआ है तो चलिए पढ़ लीजिए। क्यों नहीं है कि आइन का, अब जब हम अभी बताएंगे। घा, घ भी इसी के में ऐड हाँ, होगा। बिल्कुल आएगा। गाफ घ। और ई वाली मिल करके एक बनाता है, घाव ऐसे बनाएंगे। घाव हो गया हम्म। आपका, गाफ और दो चश्मे हिला के। इसी तरह से हम्म। खेल के लिए हम ये बनाए काफ और ई वाली। इसी तरह भौ के लिए बौ, और भौ के तो साथ बनाएंगे भौ। खे तो लेटर हमारे पास है ना। बिल्कुल है, खे है। लेकिन हम्म। एक दूसरी वाली जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए है, खेलना है। वहाँ बाजी हम्म। होता है, वहाँ बाजी बोलते हैं। और हम्म। इसमें खेलना है, तो इसलिए इसने ऐसे दो चश्मे से मिला करके इसने इंडिया में, क्योंकि साउंड यूज हो रहा है। बाकी आपका देख लीजिएगा, पर्शियन में सिर्फ थर्टी इंडिया टू में है। होता है।
इंडियन ओ सबकॉन्टिनेंट में पूरा, यानी कि पाकिस्तान, हम्म बांग्लादेश, ये जो जितने भी है, जहाँ इसका उर्दू बोली जाती है, क्योंकि और सब दोनों पहले हिंदी भी, हिंदी, आर्याई, उर्दू हम्म मोअल्ला, उसके बाद रेख्ता, सब इसी का नाम है। ये एक ही हम्म पहले थी, बाद में दोनों हिंदुस्तानी हिंदवी थी, बाद में फिर हिंदी अलग हो गया, अपने उसने कौन सा वो ये वाला माला अपना अख्तियार कर लिया, इसने पर्शियन का कर लिया। हम्म। दोनों का एक ही था। तो अगर आप ये देखें तो उसमें हमजा, ढोकला। हाँ ढोकला, ढोकला, धौ जहाँ भी है इंडियन सबकन, और बाकी जगह नहीं आएगा। आप कोई भी दूसरी जगह कंट्री में ये आपको नहीं, क्योंकि वहाँ उसके पास सिर्फ अरबिक में मात्र 28 अल्फ़ाबेट है, तो इतने ही निकालेंगे साउंड। हम्म पर्शियन में मात्र क्या है, वहाँ अगर आपको बोलना है भाव तो नहीं निकाल पाएगा वो बा निकालेगा, उसमें 32 है। लेकिन अंग्रेजी की महारत है कि दूसरे से मिला करके अंग्रेजी की इसने क्या किया, 26 कराते हुए भी बहुत सारा वो जोड़ जाड़ के निकाल लेता है। हम्म। तो वो अलग अलग जहाँ की जिस मिजाज है उस हिसाब से वो लोग ये करते हैं। हमजा अब कई जगह नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर लीजिए, यानी कि आइन का जो निकाले थे हमने, आइन ऐसे करके उसका आधा ले लीजिए यहाँ तक। आइन ऐसे हो गया, कहीं कहीं नहीं भी रहेगा अल्फाबेट, क्योंकि इससे अभी बताएंगे क्यों नहीं है। ये ये वाले हमजा क्या है, आप एक बार बता दो दोबारा। हमजा। हमजा आइन का ही शॉर्ट फॉर्म है। आइन का शॉर्ट फॉर्म, हाँ, ओके। इसलिए किसी किसी बुक में आपको हमजा अलग से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब हमने आइन पढ़ा था, आदत, जैसा कि हमको आदत, तो हम आइन का यूज कर लेते हैं। आइन का अगर शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसे, हम आइन ऐसे लिखते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ ले लेंगे, वही वाली यहाँ भी है। ओह। तो इसलिए अगर हमको सपोज आदत, यानी कि हमको ऐसे लिखना है साद, साद, यानी कि, तो अगर हम क्या करते हैं, सीन इसका यस का जो बताए थे, उसके बाद आइन, ई वाली के लिए हम जो बताए थे आइन, उसके बाद आलिफ और आद, साद या साद। एक बार फिर से बता दो प्लीज। जैसा कि हमको सपोज बाद लिखना है, बाद, हम्म बाद यानी कि आफ्टर वाला, दो हमारे पास दो बाद है, एक होता है हम्म। हवा वाला और एक होता है बाद यानी कि आफ्टर वाला। आफ्टर वाला। ई आफ्टर के लिए हम बे के बाद आइन लगाते हैं, आइन, हम्म। और इसके लिए अलिफ लगाते हैं। ये हो गया विंड, हवा के लिए। ये होता है हमने क्लास के बाद। अगर हमें अभी एग्जैक्ट, इसका हम कैसे अलग डिफरेंशिएट करेंगे हाँ इसको? तो चीजें यही तो सीखनी है भाई, यही हम्म सब तो सीखिएगा आप। हम्म क्लास के बाद, यानी क्लास के बाद नहीं होता एग्जैक्ट, क्योंकि इसकी देखिए, आप हिंदी अगर इनको आती है तो उसमें भी थोड़ा सा हर अपना, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उर्दू में अगर बात कीजिएगा, पश्चात, हिंदी में क्या है, एग्जैक्ट पश्चात है, क्लास के पश्चात, राइट, हम्म बाद नहीं हम्म है, उसने उर्दू का यूज कर रहा है। अब उर्दू में हम्म क्या लिखते हैं, बे आइन है और दाल है बाद, यानी कि आफ्टर के लिए हम इसका है। और हिंदी का तो एग्जैक्ट जाइएगा अगर पढ़िएगा तो पश्चात होता है, बाद नहीं है। बाद हम्म यानी कि उन्होंने ले लिया उर्दू से, क्योंकि हमारे हम्म सब ये है कि भाई एक दूसरे से लेते हैं, तो उसी का एक मज ये है, हम्म। इसलिए लोग ज्यादा भाषा, इस भाषा में बात कर पाते हैं या सीख पाते हैं या जो भी है, क्योंकि ये दूसरों दूसरे से लेन देन चलते रहता तो है। हमजा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ आइन, राइट? जगह में आइन, लगा। यहाँ तक हो हम्म गया। पर क्रम में हम्म। लगा। अब उसके बाद हमारे आइए एक छोटी ए और बड़ी ए, लास्ट वाला कोई एक ऐसा बताइए जिसमें ए और ई आएगा, कोई भी बताइए। सर ये ई की मात्रा है। हम्म, ये ई की मात्रा है ना सर। नहीं, छोटा ये। छोटी ए और बड़ी ए, आप ये बताइए। आप अगर यहाँ ई और ये दोनों है उसमें, हाँ जी हाँ हम जी, ई की आपसे ये मात्रा। पूछना चाह रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा निकालिए जो आपका, हाँ, पढ़ाए। हाँ नहीं। पढ़ाए, ठीक, चाहिए, चाहिए सर, चाहिए, चाहिए। ठीक। अच्छा, किरण। एक मिनट, लास्ट में मैं ए पहले, आना चाहिए। हाँ सुनिए, हाँ, हम पहले कीजिए। दोनों लिख लेते हैं, बड़ी, बड़ी ये, छोटी ये, बड़ी ये, हम्म। पहले। अब ये अगर हम आपको अगर एक वाला होता है कि वाई वाले, वाई वाला, जैसा कि चाहिए, ये। चाहिए, राइट, ये वाली। और एक होता हम्म है कि जाओगी, खाओगी,
ई लगेगा या वाई का लगेगा, जैसे जाएंगी ई, और जाओगे, दोनों में फर्क है। जाइए। जाइए, जाइए या जाओगी। हाँ जाए। जाओगी, दोनों में फर्क है। हम्म, तो जहां भी, यानी कि हम छोटी ये में ई वाला लेंगे, ई वाला जहां, तो इसके लिए छोटी ये, यानी कि आपका जहां भी ई आएगा, ई लास्ट में, लास्ट की बात बोल रहा हूँ, तो आपका ई वाला लाइए लाइए लगाइएगा, ई वाली। आई, लास्ट में ये होगा ना। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, नहीं, आप नहीं ई की समझे। मात्रा है ये। एकता वाला ए, 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 जो आई लगता है छोटा ए, वो वाला या? देखिए, दोनों का बीच वाला लीजिएगा तो दोनों में डॉट नीचे आएगा, उसमें कोई पता नहीं, उसमें छोड़ दीजिए अभी। हम लास्ट की बात कर रहे हैं, हम लास्ट की बात कर रहे हैं, जहां भी आपका, जहां भी जाओगी, खाओगी, देखोगी, ई लगेगा जहां भी, वहां हम इसका यूज करेंगे छोटी ये को। और जहां भी जाओगे, खाओगे, देखना है, ये जहां है, वहां हम इसको इसको यूज करेंगे, बस यही मैं बता रहा हूँ। इसका इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी कि आप अगर लास्ट में जाओगी, खाओगी, ई लगेगा, यानी कि आप वहां आपको इसको यूज करना है। और जाओगे, खाओगे, ये वाई ए का लगेगा, तो आपका यहाँ लगेगा ए वाला, छोटी ये और बड़ी यही है। और अगर आप बोले कि नहीं हम एकता क्या लेंगे, तो एकता के लिए हम ये दो डॉट दोनों में यही होगा, बीच वाला सर जहाँ भी दूसरा लगेगा। किरण, दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, जाओगे खाओगे वाला? अब मैं लिख के बताता हूँ। हमने, एक मिनट, हमने अब ऐसे लिखा, ये लिख हम्म, दिया हमने, लिखेंगे आपको ट्रांसलेट्रेशन, हम्म, ट्रांसलिट्रेशन लिखेंगे, राइट। अब आप हम्म, ये लिखिएगा कि भाई हमने क्या बताया था उसको, बढ़िए। इसके लिए क्या लाइएगा, जे के लिए हमने क्या बताया था, जिम। जिम। जिम, जिम, ठीक। अलिफ, अगर हम अभी बताएंगे इसका, कि इसका आ जहां भी आएगा अलिफ आएगा, यही यहाँ तक काम खत्म हो गया, राइट। दो ए आएंगे तो अलिफ आएगा। आ नहीं, जो एक ही बात, जहां भी आ का आएगा, आ का अच्छा। आएगा तो वहां ये आएगा, राइट। हम्म। अब यहाँ वाव के लिए हमने ई कर दिया, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, हम्म, यहाँ ई हो गया। अब जी के लिए हमने क्या बताया था, गफ। गाफ, गाफ ले लीजिए। इसके लिए ये जो, यानी ओके। कि जाओगे, खाओगे, इसके लिए हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ जाओगे। अच्छा। अब अगर ओ। अगर यही आपका आई आएगा, जाओगी, तो हम यहाँ के लिए, यहाँ तक तो आपने पढ़ा भी है, यहाँ इसके लिए, जाओगी के लिए यहाँ लाएंगे, बस ई लाएंगे। हम्म, क्लियर हुआ नहीं? नहीं अभी होगा, काफी थोड़ा सा अभी क्लियर होगा, हो अभी गया। यही सब तो देखिए, इसी का बस आपका जाओगी। रिहर्सल होगा, पूरी किताब में यही सब चीजें पढ़ाई इसमें जाएगी। इसको हमने कैसे लिखना, जैसा कि कैसे आना जाओगे या वाली को? आना है या आनी है, छोड़ दीजिए, अभी वो अभी नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या दिया। अब आना लिखना है, बस आना लिखिए, आनी और आना, हम्म। आना या आनी लिख दीजिए। आनी है, आना है, दोनों लिखिए। आना है, आनी। आनी है। अच्छा, आनी ये है आना। अलिफ के लिए हम अगर आपको बोलेंगे, अलिफ और मद ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक काम खत्म। नून के लिए हमारे पास क्या है, नून। ठीक, इसके लिए हमने बताया जहां भी आ साउंड आएगा अलिफ दे दिए, आना हो गया। हम्म, अब हम्म, इसके लिए हमने यहाँ तक कहानी खत्म, नून है। अब इसके हम्म। बाद ये जो ई, नहीं ई, इसके लिए हम क्या ई। करना है, ई वाली इसके लिए करना है, ये यानी कि मतलब एक टाइप से जो हम हिंदी में ई, मात्रा आनी, लगाते हैं। आनी वही ई आनी, की मात्रा है ये। ई की मात्रा मात्रा है। है। आपने इसमें ऊपर डॉट लगाया। कहाँ, नून का कहाँ जाएगा, नून वाला। अच्छा, तो नून हमने ड्रॉ ही नहीं किया, आप सिर्फ डॉट लगाया। अच्छा, डॉट देखिए, कट है ना ठीक मैडम। है, देखिए यहाँ ऐसे हो गया, नून हो गया हम्म, ये। हम्म, नहीं तो जे भी पढ़ा जाएगा, नून भी पढ़ा जाएगा, राइट। ये जे भी सर है, ये तो नून जो भी हम है। शॉर्टकट समझे सीखेंगे दिक्कत ये, तब अभी अभी आएगा। एक फार्मूला जो बताएंगे हम, अभी जब पहले एक बार फिर, जितना भी अल्फाबेट्स किए उसके बाद फिर एक बार दोबारा करेंगे, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग हम्म, फॉर्म और इनिशियल, मीडियल और फाइनल फॉर्म बताएंगे, वही चीज है। हम्म, ठीक, ये हो गया, हम्म। जे भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अभी जे पढ़ सकते हैं, लेकिन जे क्योंकि ज्वाइंट नहीं होता है, ई हो गया आपका नू। अभी हम ओ। फॉर्मूला बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा। भाई हमने तो हम्म, आपको यही पढ़ा था ना कि जे है ई, राइट। हम्म, अब अगर जे, अब एक फॉर्मूला बताएंगे कि अलीफ दाल,
अभी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाइएगा आप लोग, क्योंकि अभी आगे बढ़ा देंगे तो फिर कहे कि फिर कंफ्यूज ना हो। ई हो गया आपका जे। लेकिन जे कभी भी किसी भी रेस्ट कोई भी वर्ड आएगा, चाहे कोई भी, वो ज्वाइन नहीं होगा। इसके बाद ये अलग से लिखना है। तो हम अगर ये बता दें तो इसको ई हो गया आनी। अगर आप बोले कि भाई आजी कैसे लिखेंगे, सपोज हमको लिखना आजी, मान गए एक आजी को वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तो आ जे ई ज्वाइन नहीं होगा। हम अभी फॉर्मूला बताएंगे, नॉन कनेक्टिंग है ये, तो ऐसे लिखेंगे आजी। ओ, आर आरजी होता है ना, अब अगर आरजी है हमको, ये। हाँ ठीक है, ऐसे मैंने आरजी बता दिया, आजी नहीं, एक ऐसे होता है बता ना दिए आपको आरजी, सिर्फ। आरजी, जैसे ठीक है ठीक आरजी है, मतलब आरजी का मतलब होता है टेम्पोररी, नहीं होता है कि आरजी। टेम्पररी जी। हाँ ठीक है, हम उसको आपको यहाँ बता देंगे। हम उर्दू में ऐसे लिखे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। उसके आ बाद अब र अब जी। ये ठीक। हम्म, और अंग्रेजी में अगर आपको लिख दें तो हम ऐसे ऐसे बताएंगे। इसमें सिर्फ हम आपको बता दें कि यहाँ यहाँ आपको सिर्फ जो है ज्वाद यूज करना है। बाकी आप बताइए, आप लोग बताइए क्या क्या लिखना है। हमने बता दिया कि अलिफ यहाँ मद, देखिए, अलिफ अलिफ मद, पर, मद। अलिफ पर ही मैंने बताया था कि आइन के लिए हमारे पास आइन, ठीक। हमने ओके। बताया था, आप देखिएगा आइन वाला के लिए हमने क्या सिंबल दिया था इसके डॉट लिए। ये नहीं क्लियर हुआ। ए के अभी ऊपर होगा ए। क्लियर, तो अभी होगा ना अभी। ए के और ऊपर उसके डॉट। बाद ये है आ हो गया, यहाँ तक कहानी खत्म, राइट। हम्म, यहाँ तक हुआ कि नहीं। आ, नहीं, ये नहीं आइन हुआ और क्लियर। अलिफ। आइन लगाया हमने यहाँ। हाँ आइन लगा, यहाँ तो हमने डॉट दिया ना, आई आओ के नीचे डॉट दिए, तो आइन के लिए हमने, आप पहले आप अपनी बुक देखिए कि आइन के लिए हमने क्या ऐसा हिंदी हम्म, और इंग्लिश वाला क्या लिखवाया था। 15 मिनट बाद हम्म, आओ, 15 मिनट हम्म, बाद ही आओ। आपने पहले देखिए कि मैंने क्या लिखवाया था। सर ये एक तो मिनट। हमजा ये तो हम हमजा हुआ ना, हमजा। नहीं नहीं, हमजा, तो, मैंने बोला तो कि वो हमजा छोड़ दीजिए, क्यों कि आइन का ही शॉर्ट है, तो वो छोड़ दीजिए, हमने बताया था ये। आपने लगाया ना सर, ये हमजा ये। ठीक नहीं है, आप नहीं, आइन लीजिए। हमने ये बताया था कि बहुत सारी किताबों में हमजा अलग से नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो आइन का ही आपने शॉर्ट है। आइन बताया। आइन, आइन। ठीक। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आरजी पर नहीं नहीं, ज्यादा पहले क्लियर बता, नहीं है। नहीं, आप इसके लिए हमने आइन लेना है, यहाँ तक लिए। हम इसमें अलिफ मद क्यों नहीं ले सकते? अलिफ मद नहीं दे सकते, क्योंकि आइन का अर्ज आरजी वो अलग है। यही तो आपको आ ये करनी है। अर्ज हम्म, आरिजा, आरिज, अर्ज। अर्ज, हम्म, ये वो है, आइन आएगा वहाँ। अर्ज। अच्छा ठीक है। ठीक, आरजी। यहाँ ठीक। तक। उसके बाद हम ई ले लिए, तो यहाँ आ गया, तो अलीफ लगाएंगे। हम्म, यहाँ तक क्लियर है। हम्म, उसके बाद हम रे लगाएंगे, तो हम यहाँ रे लगाएंगे आर का। हम्म, अब हमने यहाँ बता दिया कि भाई आपको ज्वाद यूज करना है इस जे के लिए, यहाँ आपको ज्वाद यूज करना है, मैंने पहले लिख दिया। हम्म, ठीक, हम्म, हमने फिर यहाँ ले लिए कि भाई यहाँ जे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ई साउंड है, वेदर यू हैपन टू राइट आई वाई और डबल ई डजेंट मैटर, बट द क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रोनाउंस ई। जहां भी ई आएगा तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे आरजी। हम्म। नहीं हुआ क्लियर। इसकी ना बात मैं काफी बोला था, कुछ ई कुछ वाला। क्लियर हो गया जी। तो आप क्या चाहते हैं कि एक ही क्लास में अभी ई हो जाए, ई वाली ई हो जाए। हम्म, ठीक, हम्म। क्लियर हुआ, यहाँ तक तो हो गया मेरे ख्याल आ से। र बस से आज की जगह पर हमने अलिफ मद ज्वाद। भी ले लिया हाँ नहीं ये दिए, क्योंकि यू हैव टू नो द रूट की आपने वेयर इट हैज इसका कम ई फ्रॉम, राइट ई राइट राइट, आई कैसे गोट द ड्रॉ पॉइंट। किया? इसका ई, लास्ट में ठीक ई है, कैसे ड्रॉ किया? हमने लिखी अलीफ, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी जी। अभी इसका क्लियर नहीं हमने हुआ, क्योंकि शॉर्ट हम कर दिया अभी इसको। शॉर्ट अभी करेंगे, अभी यही तो चीज, इसके बाद वही ओके। चीज पढ़ाएंगे। जब हम ऐसे हम्म। लिखते हैं, हम बोले कि शॉर्ट हम लेते हैं, तो यहाँ तक लेते हैं, बस यही। ये हो अच्छा, गया आधा आपका। ही आधा अभी ही यही ड्रॉ चीज, करते हैं। इसके बाद यही चीज पढ़ाएंगे हम। हम्म, हमने जो स्वाद ज्वाद ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम्म, हम बोले कि जब इसका इनिशियल मीडियल होगा तो ऐसे होगा। यही चीज हमने ओके। यहाँ किया। आइन ठीक, अलिफ भेजा आइन अलिफ डाला रे भेजा। आ रे और रे ज्वाद। ज्वाद आधा डाला। ठीक है, ई हो और गया ई आपका, यहाँ ई तक कैसे सुनिए। किया इसका हमने? अब यहाँ बस जो ई है शकल, यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए, ऐसे हो गया ई। ओके, यहीं से। हाँ बस यहीं से जहाँ खत्म हो रहा है हम्म, वहां से मिला दीजिए। हम्म, हम अगर ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं है।
आर जी। ओके, अब आ गया क्लियर। क्लियर आ गया, थैंक यू। अब आप एक थैंक वर्ड यू, आपको थैंक यू आपको वेरी मच। हाँ, नाउ सपोज मैं बोला कि भाई आरजू, आपकी आरजू क्या है। आज। अगर हम्म मैं आपको यहाँ बताऊं कि भी जे आएगा, तो आप हम्म अभी यही चीज में करवाएंगे, लेकिन मैं आपको, चलिए आप जब बात आ रही है, और इसमें आइन नहीं आएगा। अगर आइन होता तो मैं ऐसे डालता, मैंने नहीं डाला। ये वो क्या हमें होगा? कैसे पता लगेगा कि इसमें आइन नहीं सो आएगा? दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस क्लास। ओके, तो इसमें अलिफ मद आएगा। हाँ, अलिफ मद आएगा। उसके बाद अलिफ क्या आएगा? मद, रे। रे आ गया। रे हमने अभी एक फॉर्मूला देंगे कि ये वाली ज्वाइन नहीं होगी। उसके बाद हमने जे कर दिया, क्यों? बिकॉज जे। वी हैव मल्टीपल जेड, राइट? वी हैव हम्म जे आल्सो, वी हैव जाल आल्सो, वी हैव जोए हम्म आल्सो, वी हैव ज्वाद आल्सो, हम्म वी हैव हम्म जे थ्री डॉट वाली आल्सो। दैट्स व्हाई आई हैव रिटेन, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज वेदर यू विल यूज, विल बी जे ज्वाद और जाल वॉट एवर, राइट? दैट्स व्हाई हम्म। आई विल हैपन टू राइट कि आपको ये क्लियर कर दूं कि भाई इसका क्या से है, राइट? अब इसको यू है तो ऊ फिर हाँ जे वाओ। है, और वाव कर दीजिए, आरजू हो वाओ। गया। अच्छा, दीज और इसमें नॉन ये कनेक्टिंग है, बोले कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कीजिए। ये यही चीज डबल ओ अभी है, डबल ओ जो है इसमें ऊ आप ऊ है। ऊ, आप हाँ। वो सुने, जहाँ वो मत जाइए आप यू लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊ जहाँ आएगा लास्ट में, वाव हम्म। का साइन आएगा। अभी वाओ। चीज अभी बताएंगे, क्लियर होगा बाद में। अभी राइट। क्लियर अगर हो गया आपका, तो मैं हाँ फिर जी। अभी एक बार इनिशियल मेडियल करा करके आपको एक फॉर्मूला देंगे, और जबर जेर प्रेस करा करके आपसे लिखवाएंगे। सर ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हम्म। तो कितने अल्फाबेट कर लीजिए प्लीज काउंट, हमने कितना किया? हमने आ, 5 ही किए हैं, 5। नहीं, टोटल पांच। आप तो आज की बात बोला ना, टोटल यू नीड टू 38। काउंट ऑल। 32। 38। 38, ठीक है। ठीक, तो आपने 38 अल्फाबेट का ही कर लिए। अब आइए, बेसिक क्वेश्चन है कि हम जैसे लिखते हैं, इसका लिखेंगे इनिशियल कैसे लिखेंगे, मेडियल कैसे लिखेंगे, मेडियल या मिडिल जो भी बोले, आपको इशू नहीं है। मिडिल या मेडियल, इनिशियल। और एंडिंग वही चीज लिखना है सेम। फिर दोबारा हम अल्फाबेट पर जाएंगे। हमने पहले ही बता दिया, उस वक्त अगर कराते तो फिर आप लोगों का उस वक्त फिर कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने फिर एक और बार करें। देखिए, अलीफ में कोई चीज नहीं होता, अलीफ में कहीं चीज नहीं है, कहीं चीज नहीं है, कहीं नहीं चीज, राइट? हमने बे कैसे लिखे थे? ऐसे लिखे थे, हाफ बाउल, बाउल ले लीजिए। अब बे में बी इनिशियल में क्या कीजिए, यहाँ तक लीजिए, जहां भी लीजिए आप पे है, यहाँ ले लीजिए, कोई नहीं, बस यहाँ तक एक डॉट दे दीजिए। अब ये एक बार यहाँ फिर से इनिशियल बताइएगा फिर से। initial may do not get changed. This alif do not change anywhere, whether you happen to use in the beginning, medial और final, कहीं भी यूज हम्म कीजिएगा, कहीं चेंज नहीं होती है। बे। बे हमारा ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ हाफ ले लीजिए उसका, आप पे है। ऐसे लें, ऐसे लें, कोई इशू नहीं है, बस यहाँ तक हाफ, बस एक डॉट आना चाहिए। आप बोले कि नहीं हम इतना बड़ा लेंगे, कोई बात नहीं, लीजिए, यहाँ ऐसे ले लीजिए। अच्छा ठीक लेकिन है, उसको क्लोज ये नहीं करना नहीं, वहाँ ऊपर। क्लोज नहीं करना ठीक। है। सपोज हम बरादर लिखेंगे, बरादर मतलब भाई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बे रे है, अलीफ है, बरा हो गया, दाल है, बरादर हो गया। ब्रा। आप पे है बरादर, भाई को बोलते हैं बरादर मतलब भाई। हम्म। अंग्रेजी वाली नहीं, पर्शियन उर्दू में भी यूज होता है बरादर, राइट? बराबर। तो अब पे है कि कितना लीजिएगा, लेकिन क्लोज नहीं करना है, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, लेकिन डॉट हैज टू बी पुट इन बिटवीन। जहां भी, अगर यहाँ लीजिए, यहाँ डालिए, यहाँ है, यहाँ लीजिए, तो बीच में जहां भी डालिएगा, चाहे बहुत बड़ा, आप यहाँ से बड़ा यहाँ ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बीच में डालनी है, राइट? ब्रादर में फिर आपने उसको रे कैसे ऐड किया इसके साथ? अभी बताएंगे ना, अभी अच्छा। बे हमने ई कर लिया, रे कर दीजिए, अलीफ और दाल कर दिए, बस बराबर हो गया। हम्म। ठीक, यहाँ तक आप पे है, कितना लीजिएगा, मैं बस बीच में जहाँ बीच दीजिए, इसमें कोई हम्म चेंज नहीं है। और फाइनल वाला सेम वही है, सेम वही है। मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको वही चीज़ वही हो, तो मैं यही चीज़ आपको यहाँ करा देता हूँ कि आपका वही है, सेम है। हम्म। उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है? पे। पे है। पे आपने किया था ऑलरेडी। तो अब इसका इसी टाइप का सेम, बस थ्री डॉट दीजिए, पहले दो लगातार, उसके बाद नीचे एक यहाँ। ठीक, अब यहाँ कोई भी लीजिए, यहाँ ऊपर नहीं क्लोज करना है, यहाँ ले लीजिए 3 डॉट,
अब पे यहाँ से फाइनल वही है, सेम है। जो इनिशियल में हम लिखते हैं, मतलब अल्फाबेट में जैसा लिखते हैं वही यहाँ भी है। हम्म ठीक। उसके बाद क्या है? ते है। हम्म ते में डॉट डॉट, तो आप जहां भी लीजिए, आप पे है, क्लोज नहीं करना है, यहाँ कीजिए, डॉट डॉट ऊपर दीजिए। इसमें भी डॉट डॉट यहाँ दे दीजिए। और फाइनल में तो आपका कोई चेंज भी नहीं है, यही है, सेम है। और हम्म उसके बाद टी है। ट यानी कि ट है। आप ऐसे कीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। उसका ट सेम है, जहाँ शुरू में लिखे थे वही वाली। अलिफ बे पे ते ते से इनिशियल आपका और मिडिल तीन सेम आएगा, इनिशियल मिडिल सब में सेम ही है। सेम ही है। लेकिन अभी हम इनिशियल क्यों अभी बाद में दो चार जगह गलत चेंज है, इसलिए मैं पूरा कराना पड़ रहा है। क्योंकि बाद में अभी आपको लगेगा इनिशियल का ऑलमोस्ट सेम है, सब में सेम है, लेकिन एंडिंग इनिशियल में कुछ पूरा कुछ आएगा, एंडिंग में इनिशियल नहीं, जो पूरा आएगा। अल्फाबेट जो आपका है ना, अल्फाबेट सेम जो है, अल्फाबेट यही है तो यहाँ है। लेकिन कुछ कुछ जगह चेंज है, इसलिए मुझे इस ई पूरा श्रेणी फिर लिखना पड़ रहा है, ई कोरम लिखना पड़ रहा है। क्यों? कि जब इन इंग्लिश में कहीं कहीं चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ फिर पूरा इसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ। क्योंकि कहीं कहीं हम्म चेंज होगा, वो चीज अभी आपको क्लियर होगी जब हम पूरा करेंगे तब। यहाँ तक हम्म क्लियर? हाँ जी। उसके बाद यहाँ तक ले लीजिए, पहले डॉट ऐसे कीजिएगा, ऐसे जहां भी कीजिएगा से, ऐसे कीजिएगा, पहले डॉट लगातार, उसके बाद एक बीच में, उसके बाद फिर से, उसके बाद यहाँ फिर से। जिम वाली मिटा दूं मैं यहाँ? हम्म हम्म कितना टाइम हो गया? तीन मैं चाह रहा था कि जिम, यहाँ हाफ देखिए, यहाँ ऐसे ले लीजिए, यहाँ तक आप, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आप यहाँ तक ले लीजिए। इतना लीजिएगा कि सपोज यू हैव टू राइट अलीफ, इफ यू हैव टू कनेक्ट अलीफ विद जिम, इट्स नॉट टच दिस पोर्शन, इट शुड नॉट टच, यहाँ यहाँ टच नहीं होना चाहिए। बस यू यू कैन टेक टिल दैट। ओ आप यहाँ तक लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक लें, कोई इशू नहीं, लेकिन आप पे है, लेकिन सपोज यू हैव टू राइट दिस, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जहां से लेते हैं उसके बाद तक लेते हैं हम। अगर हमको जा लिखना है, जा, तो हम ऐसे लिखेंगे, यू कैन नॉट टच, ऐसे करके नहीं कर सकते। राइट। हम्म हम्म राइट हाँ, तो आप उसके आप पे है कि कहाँ तक लीजिए। अगर हम जोड़ लिखना है तो हम ऐसे करेंगे, आप पे है। तो आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, फाइनल में यही है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ सेम है। चे आप यहाँ ले लें, चे आप यहाँ ले लें, फाइनल में भी वही चीज़ है, आप लोगों को ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद ये यहीं है, ये यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, और यहाँ फिर ले लीजिए। उसके बाद खे आपका यहाँ है, खे, खे, और उसके बाद आपका फिर खे। दाल में भी कोई चेंज नहीं है, दाल में चेंज नहीं, दाल में चेंज नहीं, दाल में चेंज नहीं, दाल में चेंज नहीं। उसके बाद दाल में चेंज नहीं, दाल में दाल चेंज नहीं, दाल दाल में दाल, बिल्कुल पूरा ऐसे के ऐसे ही लिखना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। यही तो आप, यही फॉर्मूला तो आपको बताएंगे अभी कि क्या है। जाल में भी कोई चेंज नहीं, जाल में कोई चेंज नहीं, यहाँ भी चेंज नहीं, यहाँ चेंज भी नहीं। हम्म उसके बाद रे में भी चेंज नहीं, पहले ऐसे, 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 ऐसे। जे में भी चेंज नहीं, जे में भी चेंज नहीं, जे में भी चेंज नहीं, जे में भी चेंज नहीं। अच्छा, एक रे, और रे भी है ना ये, जे में भी चेंज नहीं, जे में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। जे में भी, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब आइए सीन। सीन में वही जो जिस तरह से हम लिखे थे उसमें उसी तरह का लिखना है। सीन हम ऐसे लिखते हैं, आप यहाँ तक, बस यहाँ तक लीजिए, यहाँ तक लीजिए, और फाइनल में आप ऐसे कर दीजिए। उसी तरह शीन मिडिल है। में एक बार हाँ, फिर से बताइएगा, इनिशियल एंड मिडिल। सर ये ऐसे ज्यादा हो लेते हैं। जाएगा सर, सीन नहीं तो वाला वही चीज तो नेक्स्ट टाइम रिपीट करा कर रहा हूँ, वही चीज तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस
तीन चार जगह है जो चेंज हो रहा हमने है। इसमें जैसे बड़ा वाला नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसे लिखते हैं सीन, ये बस हम्म। ये जो बावल है उसको हटा देना, बस यही कीजिए। ओके। बस उसको इनिशियल मीडियल और इसमें हटा दीजिए, सब और सेम एंड है हमने बस। कंप्लीट हाँ, करना है। अभी ये करते हुए आप अगर थोड़ा सा और धैर्य रखें, धैर्य रखें, बस बशर्ते कि हम ऐसे लिखते हैं शीन, तो बॉल को हटा दीजिए, बस बावल को हटा हम्म। दीजिए ऐसे। हम्म। और ऐसे लिखते हैं तो इसको कर लीजिए। हम्म। स्वाद हम ऐसे राइट लिखते राइट। हैं, स्वाद ऐसे लिखते हैं, तो इसको हाफ लीजिए, बस इसको बावल को हटा देना है इसमें, ये स्वाद ओके। वाले में भी, हम्म। और इसमें भी, और इसमें पूरी लिखनी है। ज़ाद ज़ाद में भी सेम है, आप ऐसे लिखते हैं, उसको बाउल को हटा देना है जो हमने अभी लिखा था आरजी वाले में, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ लिखते हैं। एंड में पूरा है। हम्म, पूरा है। हम्म। अब आइए ठीक है। आपका, ये जो आपकी है, जो हमने कराया था कि भाई हमजा तो आप बताए थे, यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम आइन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप उसको जी। बॉल को हटा दी, जो आधा जो नीचे है वहां हटा दिए, कि आइन ऐसा एक जैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, हम्म। यहाँ दिखता है ऐसा, इसको हटा दीजिएगा तो क्या एक ही है। तो ये हमजा व्हाट और इज, ये नो सेम नो, है। दैट इज वाई कि सम, इन सम बुक यू वोंट फाइंड हमजा एज एन इंडिपेंडेंट, क्यों, इसी यही इसी का तो है भाई वहाँ। ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। नहीं हुआ। हम हमजा हमजा और कैसे ये लिखे थे, हमजा में क्या ऐसे ऐसे ही लिखे थे, लिखे थे। तो हाँ ये जी। आइन का भी तो इनिशियल वाला ऐसे ही है। हम्म। तो तो ये अब सेम है हम आइन। बिल्कुल सेम है, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि हमने आइन यूज किया कि हमजा यूज किया। वही। डज इट शो एनी डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस दिखाता है इसमें, वो भी नहीं। लेकिन हम्म। अब आइए कि मिडिल में यहाँ फर्क होता है। कोई भी अल्फाबेट जब ज्वाइंट होगा तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा। आप सपोज बाद लिखिएगा, अब अगर हम बाद यानी कि आफ्टर, ई वाली, तो हम्म। इसके लिए जहाँ यानी कि बे पहले लिखिएगा, पहले बे लिखिएगा, बे के हमने क्या बताया, यहाँ बताए थे, हम्म। हाँ उसके जी। हमने क्या बताया कि ट्रायंगल बनाना, आइन दैट मीन्स ट्रायंगल बनाना, तो यहाँ होगा ऐसे, ओह। हैं। हाँ जी हाँ जी बस बिल्कुल। इसको जहां भी खत्म हो रहा है दाल बना दीजिए, हो गया बाद। बाद मतलब आफ्टर। अब अगर सपोज सही हमको से। लिखना है बगदाद, राइट, अब हम जी। क्या लिखते हैं इसके लिए, सॉरी अभी तो आइन का ही पहले यूज कीजिए, और बताइए कोई, साद यानी कि साद, तो सीन है हमने बताया, सीन, हाँ जी। एस के लिए हमारे बताया था, और अगर ई है ऐसे, साद मतलब होता है बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही खुशकिस्मत वाला, साद। ठीक, हम्म। यहाँ लिखिए सीन, हमने क्या बताया था कि भाई सीन। ऐसे लिखेंगे, बस तीन जो ऊपर उठाते हैं। और ठीक, उसके बाद ये। अब यहाँ क्या है, ट्रिएंगल, जहां भी वेर एवर इट एंड्स, यहाँ आपको ट्रिएंगल बनाना है, यही दैट स्टैंड्स फॉर आइन एज ए मिडिल और मेडियल फॉर्म। अगर वो पहला प्रीसीडिंग वन इफ इट इज ज्वाइंड, एक होता है कि हम रियायत, रियायत किए, तो आइन वाली यहाँ की इनिशियल में नहीं, मिडिल में नहीं आएगा। दैट मीन्स एक अगर कोई ज्वाइंट हो रहा होगा, तीन अल्फाबेट चार अल्फाबेट एक साथ ज्वाइंट हो रहा, उसमें हम बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ लेंगे हम इसको, जहाँ भी सीन खत्म हो रहा है यहाँ भी, तो यहाँ भी यानी कि ऐसे, उसके बाद यहाँ ट्रायंगल बना दीजिए, ई दैट स्टैंड्स फॉर मेडियल फॉर्म ऑफ आइन। अब जहाँ भी खत्म हो रहा है दाल कर दीजिए, साद हो गया। हमने बाद ठीक लिखा है। ऐसे ही, बे लिखे ऐसे, आइन बना दीजिए, और आइन बना दिया और दाल बना दिए बाद यानी कि आफ्टर। क्लियर हुआ कि नहीं। बात। हाँ जी क्लियर बिल्कुल क्लियर। और बताइए, इसी से रिलेटेड यही चीज सबको ही करना है, उसके बाद पढ़ना है भाई। और बाकी मीनिंग का तो कोई इंतहा नहीं है, ला इंतहा है, ला का मतलब नहीं, इंतहा का मतलब एंडिंग, कोई एंडिंग नहीं है उसका। ला का मतलब सिर्फ होता है, ला का मतलब नहीं, नहीं, इंतहा का मतलब एंडिंग, ला इंतहा मतलब कोई एंडिंग नहीं, इन्फिनिट है। लाइक। खैर छोड़े, तो ये हो गया क्लियर। आइन कैसे लिखेंगे, सेम वे में हम गैन का भी यूज करेंगे, दैट मीन्स अब अगर हमने बात बताया था गैन ऐसे, और एंड तो इसका कैसे करेंगे इसका। हाँ इसका यही आइन आपका का। ये। अब आइन का जहां भी एंड। सपोज आपका कोई ऐसा वर्ड बताइए जो जॉइंट हो रहा हो,
कोई ज्वाइंट हो रहा, बली है, क्षमा, ठीक है। ई हो गया ऐसे, शम, मीम और आइन ऐसे करके शम, यानी कि ट्रायंगल जहां भी खत्म हो रहा है। मीम, क्षमा नहीं बोलते जिसको, क्षमा यानी कि क्षमा नहीं बोलते हैं, हाँ जी। ठीक। अब हमने उसमें क्या करना है, तीन वर्ड जोड़ना है, सीन, मीम और आइन, तीन यूज करना है। तो हमने बताया सीन आपको हम ऐसे बताए कि भी दो ही करना है, मीम अभी बताएंगे सिर्फ ऐसे कर देना है, अभी आएगी। और आइन का जहां भी हो रहा है खत्म, ऐसे करके ऐसे बना देना बस, क्षमा। यही मेन है, बस ये चीज सीख लिए तो बाकी उर्दू आपको पढ़ने के लिए एटलीस्ट नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू पढ़ने की। बाकी मीनिंग की मैंने बताया कि जिंदगी एक कम पड़ जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। और सर अगर एंड ज्वाइंट नहीं एंड होगा, सपोज अगर ज्वाइंट नहीं हो रहा है, सपोज अगर ज्वाइंट नहीं हो रहा होगा तो पूरा ऐसे लिखेंगे, और ज्वाइंट हो रहा होगा तो ऐसे लिखेंगे। सर शम्मा में तो वो भी आ रहा है ना, क्या? जैसे अलिफ अलिफ भी तो आ रहा है हम ना। एक बोलते हैं जमा, जमा यानी कि ये वाहिद जमा, फूलर जमा, जमा पूंजी। तो उसमें आप ये बताइए मुझे, जीम मीम और आइन यूज करिए, ऐड कीजिए, जीम मीम, मीम आइन। मीम, हमने मीम मीम का शॉर्ट फॉर्म अभी जीम, बताएंगे, ऐसे लेना है बस, ऐसे ऐसे। मीम का फॉर्म फॉर्म तो आप बताइए। एंडिंग में अलिफ नहीं आएगा एंडिंग नहीं में। आएगा, नहीं आएगा, जमा यानी कि प्लूरल फॉर्म है, वाहिद जमा जिसको बोलते हैं, उसमें नहीं आएगा। इसमें तो इसका आप अगर आपको एंडिंग सपोज एंडिंग हमने, वाला फॉर्म में आएगा आइन। हाँ बिल्कुल, हमने बताया कि जीम मीम आइन, तो जीम हमने बताया कि ऐसे लिखिए। हम्म। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। हमने मीम क्या बताया कि जहां भी हमने उस वक्त ऐसे लिखा तो आपको क्या करना है, बस ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मीम ऐसे हो गया, जिम मीम का काम कहानी खत्म। अब जीम, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ यहाँ की मीम, उसके बाद ऐसे देखिए, आप जिम भी देख सकते हैं, इसको हटा देते जिम दिखता है। अब मीम देखिए यहाँ दिख रहा है, दोनों हटा करके यहाँ ऐसे दिखता है, और आइन तो हम्म दिखता ही है, ऐसे हटा दीजिए। तो द हम्म क्वेश्चन इज कि आप जब इसको आइडेंटिफाई, अब हमने ऐसे किया तो देखिए ऐसे अब दिख रहा है पूरा। हमने बताया यहाँ जो लिखा है कि ऐसे करना है, तो क्या आपको दिख रहा है कि ऐसे ही है वो चीज जहां मैंने बताया ही हम्म। है? ऐसा है या नहीं, प्लीज बताएं जल्दी। ये जी हमने सर बताया कि हाँ, हमने है बताया सर। कि हाँ, है ये सर, करके है सर। ऐसे होगा, राइट। अब हम हम्म अगर जीम यहाँ हो गया, मीम हो गया, आइन हम्म। ऐसे, तो अब अगर मैंने यहाँ शेप जो बनाया तो क्या ये जैसा दिखता है, यहाँ ऐसे जैसा दिखता है? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है, मीम भी ऐसा दिखता है, मीम अपना अपना दिख रहा है, देखिए, दिख मीम, रहा है। जिम भी हाँ ऐसे दिख रहा दिखता है। है कि जो मैंने वहां दिखवाया आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी। यही तो चीज है, आपको सब यही उसी में रहता है, लेकिन वही पहचानना है। और इस क्लास का द बेसिक पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू रिकॉग्नाइज द वो अल्फाबेट्स, अच्छा। right? Then once you finish this, then you will move on to another part. There will be learning that this literature part, जो उनकी गजल है उनके उन उसमें है, इसमें यही चीज पहचाननी है आपको। ठीक है सर। गेन में भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल सेम होगा वही। वहाँ गैन में आप यहाँ ऐसे कर लीजिए, यहाँ तक जहाँ हमने यहाँ लिए, इसको यहाँ तक ले लीजिए, बस नीचे नहीं मोड़ना है, हम्म राइट। अब अब हमने बताया कि इफ द प्रीसीडिंग वन इज ज्वाइन, ऑब्वियसली है, तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ गैन हो गया। हम्म। अब लास्ट में अगर ज्वाइंट हो नहीं हो रहा है तो ऐसे, और अगर ज्वाइंट हो रहा है तो ऐसे, बस यही तो है, गैन है ही। अब आप मैं लिख के देता हूँ, मैंने उस वक्त तो एक वर्ड बताया था, बगदाद, कैपिटल है, तो BOGHDAD, एग्जैक्ट ट्रांसलिटरेशन यही होगा। हम भले इसे BOGDAD लिख देते हैं, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट ट्रांसलिटरेशन यही होगा। अगर हम बोल दें कि बी पेश हम्म हो गया, यहाँ का कहानी खत्म। अब आइए हम्म। ZH के लिए हमने बताया गैन, यहाँ कहानी, यानी का अभी खत्म खत्म। अब मैंने बस। बताया कि दाल के लिए हमारे पास दाल। ये है। अब हम बोलें कि एक वर्ड अभी अल्फाबेट पर ये जो लिखा रहे हैं, यहाँ तक कहानी खत्म। आ आ, के लिए हमने यहाँ, और फिर दाल, यही हो गया, बगदाद यही हो गया। यहाँ पे अलिफ अलिफ लगाएंगे आ के लिए। हाँ, आ के लिए अलिफ लगाएंगे, बग- यही चीज है। बगावत एक वर्ड है, बगावत, हमने बताया हम बताए BZHAWAT, बगावत।
ट्रांसलिटेशन में लिख रहा हूँ। रिबेलियन वो अंग्रेजी उसका मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ। तो बे यहाँ तक कहानी की कीजिए, बे कीजिए यहाँ। अब अभी हम बताएंगे जबर से ही कहानी खत्म हो जाएगा, राइट। अब जी एच के लिए हमारे पास गईन है, यहाँ कहानी खत्म। आ के लिए हमने अलिफ लगाना है। ये ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ये टच नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। ये ऊपर जब कीजिएगा तो टच नहीं होने चाहिए ऐसे। अब वागा यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको? अगर आप अलग से कीजिएगा तो वागा दिखता है वाह कि नहीं? वाह इज इट? या अब इसके वाह बाद हमने क्या बताया था? यू डब्ल्यू और वाह के लिए वाह। है। अब इसके लिए हम बताएंगे जबर देने से काम चल जाएगा। तो ये हो गया आपका बगावत। क्लियर हुआ? जबर इसमें क्यों आएगा अल- अभी बताएंगे, हम अभी बताएंगे ओके। जब ये सब कर लेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगी, उसी जबर जेर पेश बता देंगे। और जो भी है वो सब करेंगे। आपसे नाम लिखवाना था। टुडे इज ओके फोर्थ एंड सर। हाफ। आपका 4:30 हो गया। मेरे ख्याल से 5वीं में पूरा कोशिश करेंगे, ये हो जी जाएगा। सर। जी सर। क्लियर है? कितना हाँ टाइम? जी सर, आ गया समझ। हाँ। आपका गायन हो गया, उसके बाद फे में कुछ भी नहीं करना है। उस बाकी चीज वही चीज है, सिर्फ एक आध जगह चेंज है, बाकी कोई चीज नहीं। हम्म, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि आप सीख पाइएगा? So please keep that momentum up, right? Once you lose that, then there will be problem. क्योंकि because that is totally new to you, you are not, totally novice to this discipline. So please keep it up. आप अपने जो भी, if you have any query, any question, any doubt, you can ask me 100 times, not once. यही चीज आपको हम्म, ये हो जाएगी। अगर आप आपसे जस्ट गिव मी only 2-3 क्लास, आई विल आस्क यू टू रीड बुक आल्सो, एज वेल एज आल्सो आई विल, यू विल बी रीडिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रीड। मैं सिर्फ आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपको क्लियर ही करा दूं। आई विल आस्क यू टू रीड, कि भाई नाम बताएंगे यहाँ पर है। और आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल बी रीडिंग आल्सो, प्रोवाइडेड यू फॉलो वट एवर आई से हियर। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई, बस नहीं पूछना है, क्वेश्चन जो भी है, कोई भी आपका डाउट है, प्लीज पूछें। ठीक? हम्म। ठीक है, Thank you, एनी sir. क्वेरी? Thank you, ओके। sir, for this wonderful हमने session. एक And बार सर ये भी क्लियर, आपने घर में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जो आपने आज बताया, अभी थोड़ा पहले इसका सुनिए, अभी थोड़ा जो, नहीं तरीका। नहीं, एक मिनट, आप पहले इसको कर लें। जो हम्म, जो जो भी कराया गया है बार बार ही कर लें। पहले इसको अल्फाबेट्स कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे ही करूंगा। मैं क्योंकि ठीक अभी है। जितने भी गजलें पढ़ी जा रही है मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? आई नो दैट यू वोंट बी इन ए पोजिशन टू राइट। लेकिन जब हाँ ये आपका जी। क्लियर हो जाएगा, आपसे मैं इनिशियल के एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपसे वो सब वर्ड भी लिखवाएंगे जो गजलों ठीक है में सर। गाया यूज हुआ होगा। यहाँ आपसे हम्म, लिखवाएंगे भी और लिखिएगा भी आप लोग। तो बिकॉज हाँ यू जी। आर नॉट येट, यू हैव नॉट येट फिनिश दिस, सो आई एम नॉट आस्किंग कि अभी ई कीजिए वो कीजिए। पहले जी जी थोड़ा सर। थोड़ा सा ही कीजिए, उसके ठीक बाद ठीक सर। आपसे फिर हम ये करें क्या क्या करना है।